नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन का आज 5वां दिन है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं दिल्ली यूपी के गाजीपुर गाजियाबाद बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसान प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। रविवार को प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा था कि वो सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी शर्त नहीं मानेंगे। इनमें सिंघू और टिकरी बॉर्डर से दिल्ली के बुराड़ी मैदान में जाने जैसी शर्तें शामिल हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं। अब तक केंद्र सरकार से कोई ठोस बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में आंदोलन के कारण हरियाणा से लगी दिल्ली की सीमा बंद है और फल सब्जियों की दिल्ली में आपूर्ति बाधित हो रही है। हालांकि कारोबारियों का कहना है कि अभी सामानों की कमी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आंदोलन नहीं थमा तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जरूरी सामानों की किल्लत बढ़ेगी और जरूरी चीजें और ज्यादा महंगी हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के योगी सरकार के जबरन धर्मांतरण कानून को मंजूरी देते ही एक मुस्लिम व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया है। मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में शनिवार रात दर्ज किया गया। बरेली जोन के एडीजी अविनाश चंद्र ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है। ये एफआईआर देवरिया पुलिस स्टेशन पर दर्ज की गई है। अविनाश चंद्र ने कहा कि शरीफ नगर के एक हिंदू व्यक्ति ने ओवैश अहमद नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं द हिंदू अखबार के अनुसार महिला के भाई केशर पाल राठौर ने कहा यह मामला 2019 में ही बंद हो गया था और उनकी बहन की शादी भी किसी और व्यक्ति से करवा दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हाल ही की एफआईआर दर्ज कराने के लिए उनके परिवार से कोई नहीं गया, बल्कि खुद पुलिस ने आकर 1 साल पुराने मामले में पूछताछ की है। भारत ने इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव में कश्मीर का भी जिक्र किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि OIC में पास किए गए प्रस्ताव में भारत का संदर्भ तथ्यात्मक रूप से गलत, अकारण और अनुचित है। भारत ने OIC पर पाकिस्तान के कहने पर एंटी इंडिया कदम उठाने का आरोप भी लगाया है। बता दें, इस प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा हटाने को अवैध बताया गया है और ये दर्जा वापस करने को कहा गया है। बीजेपी ने हैदराबाद निगम चुनाव में अपने सभी शीर्ष नेताओं को उतार दिया है। बस प्रधानमंत्री ही नहीं पहुंच पाए। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि हैदराबाद को निजाम संस्कृति से मुक्ति मिलनी चाहिए और बीजेपी हैदराबाद को निजाम संस्कृति से मुक्ति दिलवाएगी। हैदराबाद नगर निगम चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शाह ने तेलंगाना के विपक्ष पर भी हमला बोला। शाह ने कहा, जब हम देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या पर कार्रवाई करते हैं तो विपक्ष हाय तौबा और शोर मचाने लगता है। ओवैसी लिख कर दें कि इनको बाहर करो, तो फिर देखिए केंद्र सरकार क्या कार्रवाई करती है। भारत से सटे बॉर्डर पर चीन लगातार आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। अब चीन ने घोषणा की है कि वो जल्द ही तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी या यारलुंग जांगवो नदी की निचली धारा पर भारतीय सीमा के करीब एक विशालकाय बांध बनाने जा रहा है। चीन के इस विशाल आकार के बांध से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी आज यानी सोमवार को कोविड-19 के टीके को विकसित करने के काम में शामिल 3 टीमों के साथ बातचीत करेंगे। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया कि बातचीत में जिनेवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डीज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण के दौरान हुए एक कथित प्रतिकूल रिएक्शन की जांच कर रहा है, लेकिन फिलहाल ट्रायल जारी रहेगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के अनुसार ICMR के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा कि इसे रोकने की सिफारिश करने का कोई कारण नहीं मिला है। बता दें, रॉयटर्स के मुताबिक 40 वर्षीय एक शख्स ने शिकायत की कि ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के सहयोगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से चलाए जा रहे ट्रायल में जब उन्हें वैक्सीन दी गई तो उसके बाद उन्हें गंभीर न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लक्षणों का सामना करना पड़ा। भारत में एक दिन में 38,772 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 94,31,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,37,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,46,000 से अधिक हैं। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर भारत के खिलाफ अगले 1 दिवसीय मैच और 3 मैचों की T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। रविवार को सिडनी में दूसरे वनडे के दौरान ग्रोइन में चोट के कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था। माना जा रहा है कि वह 17 दिसंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज तक ठीक हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की वनडे मैचों की सीरीज में हार के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि वो नहीं समझ पाए कि क्यों विराट कोहली ने बुमराह जैसे गेंदबाज से नई गेंद से बस 2 ओवर करवाए। गौतम ने कहा कि वो विराट की कप्तानी को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।